आरएसएस कौन है? आरएसएस को जनता ने चुना है और अब आरएसएस नियुक्तियां करेगा। कुछ दिन बाद आप आईएसआईएस से नियुक्तियां करवाइएगा क्या भारत में? मतलब साफ है कि देश में संविधान खतरे में है और संविधान के ऊपर किसी को बैठाने की कोशिश की जा रही है। किसका हक मार रहा है आरएसएस? ये चौंकाने वाला खुलासा है और इस पर तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। अशोक चौधरी के दामाद सयान कुणाल की आयोग में एंट्री हुई और उसके बाद सवाल उठना शुरू हो गया कि भैया यहां जमाइयों का राज चल रहा है। कहीं रामविलास पासवान के दामाद को सेट किया जा रहा है, तो कहीं जीतनराम मांझी के दामाद को सेट किया जा रहा है, तो कहीं अशोक चौधरी के दामाद को सेट किया जा रहा है। और उससे भी नहीं हो रहा है तो अधिकारियों की पत्नी को भी आयोग में सेट किया जा रहा है। तो ये आयोग किस बात का बन रहा है? कहीं धर्म के नाम पर आयोग बन रहा है, तो कहीं जाति के नाम पर आयोग बन रहा है, कहीं महिलाओं के नाम पर आयोग बन रहा है और इन तमाम चीज़ों में परिवारवाद खुलकर दिख रहा है। कहीं अधिकारी की पत्नी है तो कहीं किसी का दामाद है। और अब इस पर कांग्रेस भी खुलकर बोलना शुरू कर चुकी है, क्योंकि अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला है और अशोक चौधरी ने मोर्चा संभालते हुए ये बात कही कि सयान कुणाल की जो आयोग में सदस्य बनाया गया है वो आरएसएस कोटे से बनाया गया है। तो अब कांग्रेस इस पर सवाल कर रही है कि भैया बिहार में आरएसएस कोटा क्या होता है? ये आरएसएस कोटा क्या होता है? अशोक चौधरी ने खुलकर ये बात कहा एक मीडिया इंटरव्यू में कि सयान कुणाल की नियुक्ति जो है वो आरएसएस कोटे से हुई है। और अब बिहार कांग्रेस के नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि बिहार सरकार में आरएसएस कोटा की नियुक्ति बहुत ही शर्मसार है। भैया बिहार सरकार ये बताए कि आरएसएस कोटा क्या होता है। एक बार सुनिए किस तरीके से कांग्रेस नेता ने बिहार सरकार से सवाल किया है और अशोक चौधरी से सवाल किया है। देखिए, बिहार सरकार के कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री की यह स्वीकारोक्ति कि आरएसएस कोटे से नियुक्ति हुई है, ये तो चौंकाने वाला खुलासा। भाई आरएसएस कौन है? आरएसएस को जनता ने चुना है और अब आरएसएस नियुक्तियां करेगा। कुछ दिन बाद आप आईएसआईएस से नियुक्तियां करवाइएगा क्या भारत में? मतलब साफ है कि देश में संविधान खतरे में है और संविधान के ऊपर किसी को बैठाने की कोशिश की जा रही है। किसका हक मार रहा है आरएसएस? ये चौंकाने वाला खुलासा है और इस पर तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस नेता ने कहा कि भैया ये आरएसएस कोटा क्या होता है। और बिहार के सुपर उप मुख्यमंत्री दीपक कुमार और दोनों उप मुख्यमंत्री बताएं कि आरएसएस कोटा ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में भी दिया गया है अथवा ये अलग से निर्धारित है। सवाल तो बड़ा है कि आरएसएस कोटा क्या होता है। और अगर आरएसएस कोटा से सयान कुणाल की नियुक्ति हुई है तो फिर उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल ये कि एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस में से दिया गया है अथवा अलग से ये नियुक्त किया गया है। तो सवाल देखिए, कांग्रेस ने अशोक चौधरी से कर दिया है कि ये आरएसएस कोटा से जो बहाली हुई है वो आरएसएस कोटा क्या है। देखिए, अशोक चौधरी ने अपने दामाद को बचाने के लिए हर संभव वो प्रयास कर रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए सयान कुणाल की जो नियुक्ति हुई है सदस्य के रूप में उसमें हम कहीं नहीं है, उनकी नियुक्ति आरएसएस कोटे से हुई है। तो ये आरएसएस कोटा क्या है ये भी समझने की बात है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बन रहा हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।